हम जानते हैं, हम कोशिश करते हैं दोबारा फिर शायद कभी तो आपको जुड़ेंगे, क्योंकि हमें किसी तरीके से कुछ आपके मन से पिछले जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं?
बारिश है। वालेकुम सलाम सर, गुड फरियाल। एंड लेट्स वेट, 20 स्टूडेंट्स अभी सारे ऑनलाइन होते हैं तो उसमें आज स्टार्ट करते हैं चेस्ट इंजरीज। ठीक है, हाँ जी, अभी कोई नहीं आया है, 10-11 लोग आए हैं। कोई स्टार्ट करें फिर? 10 मिनट बहुत होते हैं।
वालेकुम सलाम। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं चेस्ट इंजरीज। ठीक है, इसमें देख लो डिसऑर्डर से इंजरीज का पोर्शन नहीं दिया हुआ। ओके, वालेकुम अस्सलाम अनीता, मेहरुनिसा, वालेकुम अस्सलाम नमूना एंड फरियाद। ओके, चेस्ट इंजरीज आवाज़ क्लियर है? और कल के लिए सॉरी, कल इशू हो गया था तो उस सिलसिले में मुझे जाना पड़ा था। ओके, क्लियर है। ओके, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बार बार हमें पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब पता है आपको। वेंटिलेशन का भी पता है आपको। इंजरीज ऑफ चेस्ट की जो इंजरीज हैं वो थोड़ी सी हमने आज के दिन में डिस्कस करनी है। ठीक है, एक रमज़ान में बोला भी नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है, there are two types of chest injuries. One is a open and the other is a closed. In a closed chest injury, the skin is not broken. Closed में क्या होगा, स्किन ब्रोकन नहीं होगी। और जनरली काज बाय ब्लंट ट्रॉमा, जो कि ब्लंट ट्रॉमा उसमें होता है। क्या होता है कि इंटरनली आपकी स्किन इंटैक्ट रहती है, लेकिन क्या होगा अंदर कोई जो है ना चेस्ट जो लंग्स पे या लंग्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं, मीन स्ट्रक्चर से मुराद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन हैं उनको जाके डायरेक्टली इनसाइड कोई जो डैमेज होता है। एक्सक्यूज मी।
Injuries of the chest, closed chest injuries, and this can cause a significant cardiac and pulmonary conditions. If the heart is damaged, it may not be able to refill with or receive the blood. अगर क्लोज में हमने क्या कहा था, क्लोज चेस्ट इंजरी पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसमें स्किन इंटैक्ट रहती है। अब हार्ट को कोई प्रॉब्लम हुआ है मिसाल के तौर पे, उसके स्ट्रक्चर के साथ, एनाटमी के साथ उसकी, तो क्या होगा कि वो may not be able to refill with receive the blood, and the lungs tissue bruising can result in the exponential loss of the surface area. अब अगर लंग्स की जो है ना सरफेस अगर डैमेज हो गई है या किसी ट्रॉमा की वजह से, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली जो लॉस है सरफेस एरिया का फॉर वेंटिलेशन वो हो जाएगा। रिब्स फ्रैक्चर में कॉज ऑफ फर्दर डैमेज। फ्रैक्चर रिब अगर टूटी नोकदार रिब है तो वो इंटरनली क्या करेगी कि फर्दर डैमेज करती रहेगी। इंजरीज ऑफ द चेस्ट, इन एन ओपन चेस्ट इंजरी an object penetrates the chest wall itself, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो पेनिट्रेट करता है चेस्ट वॉल के अंदर। नाइफ, बुलेट, piece of metal or broken end of fracture rib. Do not attempt to move or remove the object. तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस जो ऑब्जेक्ट अंदर है उसको आपने निकालना नहीं है। सिखाया जाता है ना कि निकालना नहीं है, क्यों नहीं निकाला जाता? ओके, और और ठीक है। Injuries of the chest, a blunt trauma to the chest may cause the rib, sternum, and chest wall fracture, bruising of the lungs and the heart, damage to aorta, vital organs to be torn from their attachment in the chest activity. Signs and symptoms of chest trauma can pain at the site of injuries. होगा ये? अरे आप बताएं ना, आप बताएं सबसे पहले कि चेस्ट इंजरी हुई है पेशेंट को, साइन क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम। पेन और पेन, ब्लीडिंग और
टेंडरनेस होगी. गुड. गुड. पेन, लोकलाइज्ड पेन एग्रीवेटेड ऑन इंक्रीज विद द ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के साथ क्या होगी? एग्रीवेट होगी, ज्यादा होगी. Bruising to the chest wall and creps with the palpation of the chest, coughing up blood. Okay, this can be. And penetrating the injury to the chest. एंड डिज्निया हो सकता है, डिज्निया कॉफ और इस तरह से हो सकता है. साइन एंड सिम्टम्स, हेमाप्टोसिस, दिस इज व्हाट द मेरोनिसा, coughing up blood, hemoptysis, and the failure of one or both sides of the chest to expand normally with the inspiration, and a rapid weak pulse, low blood pressure, and cyanosis around the lips are the fingernail because of the inappropriate ventilation. And chest injury patients often have a rapid and the shallow respiration because of. क्यों होती है अभी इनमें रैपिड और शैलो रेस्पिरेशन क्यों हो रही होती है? Hurts to take deep breath, and the patient may not be moving air. Auscultate multiple locations to assess the adequate breath sounds. मैम क्या पूछा कि शैलो ब्रीदिंग क्यों होती है, डीप क्यों नहीं होती और रैपिड क्यों होती है? Because of pain. Pain assessment, patient assessment is the patient assessment steps to the scene size up, and primary assessment, history taking, secondary assessment, and reassessment. This is the assessment portion you cover for the management of patient with a chest injury, thoracic injury. Patient feel pain while taking the deep breathing. Okay, Anita is asking that there is a chest trauma. Patient may experience a pain, so that's why due to pain, deep breathe, he's feeling more pain. That's why he's not breathing deeply. Very nice. Scene size up is a scene safety. Ensure the scene is safe for you, your partner, and your patient, and the bystander. If the area is a crime scene, do not disturb evidence. Stay away. Request the law enforcement for the scene involving violence and use the gloves and the eye protection. Mechanism of the injury, nature of the illness. The chest injuries are common in motor vehicle crash, falls, and assaults. And determine the number of patients and consider the spinal immobilization. मोस्टली यही होता है ना, आप स्पाइनल इमोबिलाइज कर देते हो. और primary assessment is a form a general impression, note the patient level of the consciousness, perform a rapid scene, obvious injuries, appearance of a blood, difficulty breathing, cyanosis, irregular breathing, and note the patient level of consciousness. How you will get know that this patient has a, how you will
you will do to find out the level of consciousness of your client. What is the method? GCS. Okay. GCS स्कोरिंग करेंगे आप, ठीक है. GCS scale use level of consciousness. Okay. And perform a rapid scene obvious injury, appearance of blood. देखें blood कहाँ से निकल रहा है, कितना निकल रहा है. Difficulty breathing, cyanosis, irregular breathing, and primary assessment form general impression. Continued the perform a rapid scene. Chest rise and fall on only one side. हाँ जी, अगर chest rise and fall एक साइड पे हो रही है तो क्या मतलब है? Extended or engorged jugular vein. आपकी जो जुगुलर वेन है, आपकी नहीं कि आपके क्लाइंट की अगर जुगुलर वेन इंगॉर्ज हो गई है, ठीक है. असेस द एबीजीज एंड असेस द ओवरऑल अपीयरेंस. ओवरऑल अपीयरेंस को असेस करें क्या है. And airway and breathing ensure that the patient has clear and patent airway. Consider early cervical spine stabilization. अगर आपको लगता है कि इसकी मतलब अपने स्पाइन को जो है ना, वो क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन को क्या करना है, स्टेबल करना है, मोबिलाइज करना है. जुगुलर वेन डिस्टेंडेड है, देखें नहीं है. Is the breathing present and adequate, and inspect for D cap and BTLS. D cap and BTLS कहाँ है? ओके, ये कुछ ना वो है एक्रोनियम्स दिए हुए इन्होंने. व्हाट इज दिस? ये हैं जी D cap and BTLS. D stand for deformities, contusions, abrasions and penetrations. BTLS is the burns, tenderness, laceration and swelling. ठीक है, ये ना कुछ मैंने भी नहीं पढ़ी आज तक, मुझे भी अभी पता चला. ठीक है. इंस्पेक्ट फॉर द डी कैप एंड BTLS. सारी चीज़ें हो जाती हैं. आप पहले डिफॉर्मिटीज देखें, फिर आप कंट्यूशन देखें, any abrasion, any puncture, any penetration, any burns, any tenderness, any laceration, and any swelling. Okay. मिस फरा, आपने जो मुझे प्रेजेंटेशन भेजी है कहाँ से बनाई है? Primary assessment is the airway and the breathing. Look for the equal expansion of the chest wall and check for the paradoxical motion. What is the paradoxical motion? Paradoxical motion क्या होती है?
किसी को पता है पैराडॉक्सिकल किधर गया? No voice. There is voice. And apply the occlusive dressing to all penetrating injuries. Occlusive dressing दें, support ventilations को support करें, and primary assessment here with the reassess the effectiveness of ventilatory support. अच्छा, paradoxical movement की मैं आपको definition बता देता हूँ. That was defined as the descent of the diaphragm and the descent of the opposite paradoxical. Descent of, हाँ, मैरो ने सामने ने भी यही बताया जो मैंने लिखा है, गूगल खोला हुआ है, ठीक है. And be alert for the decreasing oxygen saturation and be alert for the impeding pneumothorax. Primary assessment, the circulation pulse rate and the quality. You may check the pulse rate and quality, skin color and temperature. Address the life-threatening bleeding immediately using the direct pressure and the bulky dressing. Transport decisions. Priority patients are those with a problem with their abilities, and pay attention to subtle the clues like the appearance of the skin, level of consciousness, a scene of the impending doom in the patient. जो चीज़ें आपको तैयार हो जाएं तो आपने वही प्राइमरी असेसमेंट देखें जी. Deadly dozen chest injuries, immediately the life-threatening chest injuries that must be detected and managed during the primary assessment: airway obstruction, bronchial disruption, and diaphragmatic tear, esophageal injury, open pneumothorax. ये क्या हैं जो कि कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट इंजरीज हैं, ठीक है. पोटेंशियली lethal chest injuries that may be identified during the secondary assessment: thoracic aortic dissection, myocardial contusion, and pulmonary contusion. ट्रांसपोर्ट डिसीजंस, ये डिसीजन आप देखें कि व्हाई यू आर डूइंग ट्रांसपोर्ट टू योर क्लाइंट, कहाँ मूव करना है, कितनी देर में मूव करेगा, कौन मूव करेगा. हिस्ट्री टेकिंग, इन्वेस्टिगेट एंड चीफ कंप्लेंट, फर्दर इन्वेस्टिगेट द MOI. व्हाट इज MOI? पर इस बुक में काफी चीजें नहीं है. Identify the signs and symptoms and pertinent the negatives and the sample history. Focus on MOI. MOI वही है जो आप के पास जो बना होता है ना एक फॉर्मेट टोटल, ठीक है. MOI
ओहो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आ गया है? यही मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इन्फेक्शंस? आर यू श्योर? मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपकी चेस्ट इंजरीज हुई हो तो उसमें कोई इन्फेक्शन का कोई रिस्क ना हो। फरा आपने पढ़ा है ये MOI? बाद में क्या फोकस करते हो? सैंपल हिस्ट्री। सैंपल स्टैंड फॉर दिस इज अ साइन एंड सिम्टम्स, A allergies and medications and pertinent medical problem, last oral intake, and then event leading to the emergency. नहीं, ये कोई इस आप इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में इस तरह का है कोई प्रोटोकॉल? लगता तो यही है मुझे कि फर्दर जो चेस्ट ट्रॉमा के बाद जो फर्दर वो होता है कि आप उसको इन्फेक्शन की तरफ पेशेंट आपका मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं, ये नहीं, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये जो फर्क कह रही है मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है। सैंपल हिस्ट्री हो गया जी। And secondary assessment is the physical assessment to perform a full body scan for an isolated injury. Focus on the isolated injury and patient's complaint, body regions affected, location and extent of the body, anterior and posterior aspect of the chest wall, and changes in the respiration. The physical examination comprises of DCAP and BTLS to determine the nature and the extent of the thoracic injury and quickly assess the entire patient from the head to toe. Vital signs should be recorded and re-evaluate every 5 minutes or less, and the pulse and the respiratory rate may decrease in the later stages of the chest injury, and use of a pulse oximeter to recognize any downward trend in the patient conditions. Means of injury, MOI. Alina, ये हो सकता है. Exactly, because we are discussing the चेस्ट इंजरीज और ये हो सकता है, इन्फेक्शन का मेरे ख्याल ना हो, मीन ऑफ इंजरीज हो सकती है. ये असेसमेंट रिपीट द प्राइमरी assessment and reassess the chief complaint and airway, breathing, pulse, perfusions, and bleeding. Reassessment interventions provide the complete spinal immobilization for the patient with the suspected spinal injuries. अब आपने जो आपका पेशेंट स्पाइनल इंजरी सस्पेक्टेड के साथ है उसकी स्पाइन को इमोबिलाइज करें. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन एन ओपन एयरवे एंड कंट्रोल द सिग्निफिकेंट विजिबल bleeding and place an occlusive dressing over penetrating trauma to the chest wall. ये मीन ऑफ द इंजरीज ये डाल देता हूँ मैं एक मिनट अपनी प्रेजेंटेशन में. मीन ऑफ इंजरीज. Investigations manually stabilize a flail segment using the bulky dressing. ठीक है, स्टेबलाइज द फ्लाइल सेगमेंट जो कि अब पोर्शन जो है मतलब वो स्टेबल नहीं है. ठीक है, एंड प्रोवाइड द अग्रेसिव ट्रीटमेंट फॉर द शॉक एंड द ट्रांसपोर्ट patient with the sign of the hypoperfusions, and do not delay the transport to complete non-life-saving treatment. Reassessment, the communication and documentation should be the appropriate. Communicate all relevant information to the staff at the receiving hospital and describe all the injuries and the treatment given. आपने क्या कुछ किया है आपने सारा उनको बताना है. What is a pneumothorax? Pneumothorax क्या है जी? पढ़ा है हमने पहले pneumothorax की.
what is the pneumothorax? हाँ सब बता रहे हैं जी। मेथड मीन ऑफ इंजरी एयर एक्यूमुलेशन, एयर इन द लंग्स। शाज़ीन, लंग्स में और क्या होता है? इन प्लूरल कैविटी, एयर इन द प्लूरल कैविटी, एयर इन द लंग्स कैविटी। मैं एक ही डेफिनेशन बताऊंगा आपको। दिस इज, राबिया बताएगी, राबिया को पता है। राबिया, what is a pneumothorax? आप कह रहे हैं एयर इन द लंग्स, मेरी डेफिनेशन कुछ और है। हाँ जी, हाँ जी, मेरी डेफिनेशन ये है, कोलैप्स ऑफ द लंग्स। लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं इसमें। क्यों कोलैप्स हो जाते हैं? बिकॉज कि जो एयर लीक हो जाती है, द स्पेस बिटवीन द चेस्ट वॉल एंड योर लंग्स, लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान जो स्पेस होती है, एयर वहाँ पे आ जाती है। तो कंटिन्यूस एयर, वो जो एयर वहाँ पे होती है वो प्रेशर डालती रहती है लंग्स पे, और जिसकी वजह से लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, दिस इज अ न्यूमोथोरैक्स। दिस इज अ सीरियस इमरजेंसी जिसमें आप देखेंगे वेंटिलेशन पर्पस पूरा नहीं होता है, तो पेशेंट्स में कोलैप्स। नो, व्हाट नो? अस्थमा, एयर इन, क्या नो? यस, आप कह रहे हैं ना एयर इन द लंग, एयर, बहुत सारी डेफिनेशन, एयर इन द लंग्स कैविटी। ठीक है, कोलैप्स ऑफ द लंग, दिस इज अ प्रॉपर। अच्छा जी, कह रही हैं आप सर न्यूमो मीन एयर। अच्छा, न्यूमो मीन एयर होता है? ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी करेक्शन करता जाऊँ। कौन बोला है न्यूमो मीन एयर? असमा लतीफ़, पहले तो अपनी डेफिनेशन को आप सही करें। न्यूमो मीन एयर नहीं होता, ठीक है? न्यूमो मीन एयर नहीं होता, न्यूमो मीन दिस इज रिलेटिंग टू लंग्स और ब्रीथिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सही करें। ठीक है, एयर नहीं होता इसका मतलब बिल्कुल भी। पहले तो एयर होती है ना
और हमने ठीक बताया है। ओके, आपका बताने का तरीका हो सकता है आज ना एक जो मैं इंग्लिश की क्लास लेता हूँ तो मुझे मतलब हम सारे टीचर ही लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मेमो लिखें इस तरह से, पता नहीं क्या आईटी डिपार्टमेंट से कुछ चीज़ें मंगवानी थी तो जल्दी से मेमो लिख के दिखाएं, तो मैंने भी लिखी सबने, हम सबका गलत था। ठीक है, मैंने सोचा यार हालांकि मैंने तो पर्सपेक्टिव सही लिखी हैं चीज़ें, जो है ना क्या हो सकता है। जब उन्होंने उसका सोल्यूशन बताया वो सारा ठीक था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब लिखने का जो फॉर्मेट था ना वो ठीक नहीं था, लिखा तो वही चीज़ें हुई थी। ठीक है, आप सबने सही बताया लेकिन बताने का तरीका वो गलत था। तरीके से बात ये है कि आप कह रहे हैं एयर इन द लंग्स, लंग्स में तो होती एयर है, तो हम कह रहे हैं कि उसके बाहर जो प्लूरल कैविटी होती है और चेस्ट कैविटी के दरमियान जब एयर आ जाती है तो बेसिकली लंग्स में एयर नहीं रहती, फिर वो कोलैप्स की वजह से प्रेशर बढ़ता है बाहर, तो बाहर प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स कोलैप्स होगा। ठीक है, तो तरीका वो जो मेथड है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हुई, और ये वही बात तो ना, ये तरीका गलत होगा प्रेशर की वजह से, देखो वही बात हुई ना प्रेशर की वजह से। ओके, आउटसाइड प्रेशर की बात करें, इनसाइड प्रेशर की बात करें। ठीक हो गया आसमान? ठीक है, नियमों का मतलब एयर नहीं होता, पहले तो आप उसको वो देख लें। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हो गया जी। और pneumothorax, what's the pneumothorax and the commonly called the collapsed lungs, हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ accumulation of air in the pleural space and blood passing through the collapsed portion of the lungs in not oxygenated and अब क्या है जी, ब्लड जो हमें पता है कि हमने बेसिक यूनिट पढ़े हैं जहाँ पे एयर से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और एल्विलाई से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो बिकॉज ऑफ कोलैप्स वहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन ठीक नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी तो वो एयर एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, एंड यू मे हियर द डिमिनिश्ड, एब्सेंट और एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड। डिमिनिश्ड क्यों होगी? आपको हेल्थ असेसमेंट मैंने पढ़ाई थी। अब आपने हेल्थ असेसमेंट पर्सपेक्टिव देखो, मैं आपको हेल्थ असेसमेंट का कोई और सिस्टम नहीं करवाया मैंने, उसके बाद मैंने बाकी आपको करा ली, स्किन करा लिया, नेल करा लिया, हेयर करा लिया, लेकिन मेजर की तरफ नहीं किया, बिकॉज क्योंकि आपके माइंड में थोरैक्स की असेसमेंट होनी चाहिए अभी भी। और एयर एक लंग्स कोलैप्स है, उसमें एयर ही सही नहीं जा रही, तो एयर डिमिनिश्ड एयर ही आएंगी आपको। यू मे हेयर द डिमिनिश्ड, एब्सेंट एंड एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड। ठीक हो गया? हाँ जी, ये आ गया जी, आप देखें जी, ये आपका क्या है जी, न्यूमोथोरैक्स। प्लूरल कैविटी में क्या आ गया है, एयर आ गई, प्लूरा लंग्स क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। एंड ओपन चेस्ट वुंड, ओपन often called an open pneumothorax or a sucking chest wound. Wounds must be rapidly sealed with a sterile occlusive dressing. This is the pneumothorax. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ड्रेसिंग करते हैं। फिर ओके, एक चीज होती है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। व्हाट इज द टेंशन न्यूमोथोरैक्स? चलें आप इसको देखें ना साथ साथ। Spontaneous pneumothorax caused by the structural weakness rather than trauma. Weak area bleb can rupture spontaneously, letting air into the pleural spaces. Suspect it in a patient with a sudden unexplained chest pain and shortness of breath. वो ड्रेसिंग ये होती है कि बाजू का ये होती है ना, देखो हमें
न्यूमोथोरेक्स डेवलप जब हमें सस्पेक्ट हो रहा होता है, बाज़ औक़ात पेशेंट्स की ना सैट्स बहुत कम आ रही होती हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो गया या व्हाटएवर जो भी है, तो उसमें ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए फिर क्या करते हैं हम? ठीक है, न्यूमोथोरेक्स की मैनेजमेंट का पता है आपको किस तरह से मैनेज करते हैं? उसमें अपर लोब पे ना एयर को रिमूव करते हैं, ठीक है। एयर को रिमूव किस तरह से किया जाता है? आप मोस्टली आईसीयू में 2-3-4 नर्सिस आप काम कर रही हैं, उनको बड़ा अच्छे तरीके से पता होगा, आगे मैनेज भी आ रहा है, उसकी मैनेजमेंट भी आ रही है। तो उसमें क्या करते हैं कि 20 सीसी की या 50 सीसी की सिरिंज उसमें वो करते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं, तो एयर को निकालते हैं, ठीक है। एयर जब निकल जाती है तो फिर उसको ऊपर से ही मतलब प्रेशर ड्रेसिंग कर देते हैं। सस्पेक्ट इट इन अ पेशेंट विद अ सडन अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन, तो उसमें सैचुरेशन बाज़ औक़ात पेशेंट की कम हो रही होती है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो प्लंजर से वो एयर भी निकालते हैं, ये नहीं कि वो निकाल के वो सिंपल pneumothorax does not result in a major changes in the patient physiology and commonly due to the blunt trauma that result in fractured rib can often worsen, deteriorate into the tension pneumothorax or develop complications. Tension pneumothorax result from the significant air accumulation in the pleural space. Increased pressure in the chest causes complete collapse of the unaffected lungs. Mechanism to be pushed into the opposite pleural cavity. Pneumothorax commonly caused by the blunt injury in which a fractured rib lacerate the lungs or the bronchus. इसमें क्या है, फ्रैक्चर्ड लिप मजीद जो है ना अंदर लंग्स में घुस जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, this is what wound sites and this is what wound site, यहाँ पे ड्रेसिंग की हुई है। फिर हीमोथोरेक्स, अच्छा बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, रोजे की हालत में तो बोला भी नहीं जाता, ठीक है। बाकी आज 16 लोग हैं सिर्फ, जो नहीं बोले उनकी ऑब्वियसली मुझे पता है कि कौन कौन है। आज की डेट में फरियाल हैं, ममूना हैं, अनीता हैं, अस्मा, फराह, सलमा, राबिया, मैरोनिसा, दैट्स इट, ठीक है। कल इंशाल्लाह हीमोथोरेक्स और इसको करके वाइंड अप कर लेंगे, बस भी आसान है, इसमें बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, बाकी इसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ये आईसीयू में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि हीमोथोरेक्स क्या है, वो इसमें आ सकता है जो एमसीक्यूज होते हैं। एक मिनट मुझे जरा अटेंडेंस लगा लें। शज़ीन खान, शज़ीन आप कहाँ पे होते हैं? मेरे ख्याल नेक्स्ट क्लास हमारी ईद के बाद होगी, या नाम भी लिखने वाले हैं अभी। अमित नहीं है, अनीता हैं, जैनब नहीं है, शज़ीन खान है, ममूना है, अस्मा है, फरजाना नहीं है, अलीना है, फरा है, साइमा तारिक हैं, सलमा है, अस्मा लतीफ़, गुड़िया नहीं है, मैरोनिसा है, फरियाल है, रबीना जैन, राबिया हैं, और नाज़मा बानो नहीं है आज,
ये भी नहीं है। पंजाब का भी फरा ईद के कितने ऑफ? आप रोजाना ऑफ होता है, आप आते हैं? अच्छा, कल एशियन की क्लास थी जो हमने क्या पढ़ा था? ये काम बहुत है भाई। चेस्ट इंजरीज, उसी अटेंडेंस है। गुड़िया हैं? ओके, थैंक यू क्लास। रोजे में तो बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। किसकी? ओके भाई, मान गया हूँ। आप तो ऐसे अल्लाह हाफिज।